ISIS ने खाई पाकिस्तान को नष्ट करने की कसम। पड़ोसी देश को अफगानिस्तान की बर्बादी का बताया जिम्मेदार। पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करना है लक्ष्य। आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के खुद के घर में आग लग चुकी है। पिछले कई दिनों से देश में प्रतिबंध संगठन TLP इमरान खान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान के सामने अब ISIS से निपटने की भी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल अफगानिस्तान के आतंकी संगठन ISIS खुरासान ने ऐलान किया है कि तालिबान को सत्ता तक पहुंचाने में मदद करने वाले पाकिस्तान को बर्बाद करना उसका पहला लक्ष्य है। ISIS के या दाइश कहे जाने वाले इस आतंकी संगठन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद ही कट्टर बताया जाता है। इसका सदस्य या दाइश बनने पर उन्हें पूर्वी नंगहर प्रांत में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। माना जाता है कि ISIS के ज्यादातर सदस्य या तो अफगानिस्तान में तालिबान को छोड़कर इसमें शामिल हुए हैं या फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ISIS खुरासान ने कहा कि उसका पहला लक्ष्य पाकिस्तान को नष्ट करना है, क्योंकि अफगानिस्तान में हर चीज का मुख्य कारण पाकिस्तान ही है। ISIS के दाइश दुनिया में शरिया कानून को लागू करना चाहता है। उसने चेतावनी भी दी है कि दुनिया में जो भी इस्लाम और कुरान के खिलाफ जाएगा उसे आतंकवादी समूह के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसके एक सदस्य नजीफुल्लाह ने कहा कि जब तालिबान इस क्षेत्र में थे तो वो अशरफ गनी की सरकार में भी दावा कर रहे थे कि उनका नियंत्रण देश के 80% हिस्से पर है, लेकिन तभी वो इस्लामिक शासन को लागू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ISIS की शुरुआत हुई। तालिबान पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए नजीफुल्लाह ने कहा कि सत्ता में उसकी वापसी बाद से अफगानिस्तान बद से बदतर होता चला गया है। के न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में नजीफुल्लाह के हवाले से कहा, हम शरिया कानून को लागू करना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे पैगंबर रहते थे, हम चाहते हैं कि हम उसी रास्ते पर चलें और वही नियम लागू करें। जिस तरह से वो कपड़े पहनते थे और उस समय जैसे हिजाब पहने जाते थे। वर्तमान में हमारे पास लड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कुछ भी देंगे तो मैं पाकिस्तान से लड़ने जा रहा हूँ। 24 वर्षीय नजीफुल्लाह के बारे में बता दें कि वो US, अफगान सुरक्षा बल और तालिबान की लिस्ट में वांटेड है। रिपोर्ट के अनुसार दूसरों की तरह नजीफुल्लाह ने भी कहा है कि वो तालिबान के झूठे वादों से तंग आ चुका था और इसलिए उसने खुरासान ज्वाइन किया। उसने कहा कि वो तालिबान से मुल्ला उमर का वीडियो दिखाने के लिए कहते रहे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। दरअसल तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की 2013 में मौत हो गई थी, जिसे करीब 2 साल तक गुप्त रखा गया था। इस समय तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा को भी पर्दे में रखा जा रहा है। नजीफुल्लाह के अनुसार ISIS के भरोसेमंद लगता है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो शरिया कानून को लागू करेंगे। नजीफुल्लाह ने आगे कहा कि ISIS के पास तालिबान से कम संख्या में होने के बावजूद अफगानिस्तान में कहर बरपाने की क्षमता है। नजीफुल्लाह ने यह भी खुलासा किया कि चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और रूस से आने वाले जिहादियों का एक अंतर्राष्ट्रीय कैडर संगठन से जुड़ गया है। अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों की संख्या लगभग 70,000 होने का अनुमान है, जबकि अमेरिकी इंटेलिजेंस के अनुसार ISIS के आतंकियों की संख्या 2000 के आसपास हो सकती है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ISIS ने इस प्रांत में आत्मघाती हमलों और लक्षित बम विस्फोटों का एक घातक दौर छेड़ दिया है। इन हमलों ने दर्जनों लोगों की जान ली है, जबकि कुछ में तालिबान को निशाना बनाया गया है। हालांकि तालिबान अफगान धरती पर ISIS की मौजूदगी से इनकार करता रहा है और दावा करता है कि उसे हरा दिया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।